आपने कभी पोटैटो मैशर से बूंदी बनाई है? नहीं बनाई है तो बना के देख लीजिए। इस वीडियो में सिंपल मशीन के बहुत ही खास टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको डेली लाइफ में हमेशा ही काम आते हैं। तो इस तरीके की पोटरी हम सिंपल मशीन से बना सकते हैं। तो आपको लेना है थोड़ा सा कपड़ा और लेना है कॉटन। कॉटन नहीं है तो जो कतरन होती है कपड़े से बची हुई वही छोटे छोटे कट करके आप ले सकते हैं। और इस तरीके से बॉबिन के बीच से डालना है और एक सुई से पक्का कर देना है ताकि इसका कॉटन है जो वो निकले ना। कॉटन की जगह आप थर्माकोल की बॉल आती है जो उसको भी ले सकते हैं और उससे भी इस तरीके का पोटरी बना सकते हैं। ये ब्लाउज़ में लगाई जाती है जो डिज़ाइन के लिए होते हैं। ब्लाउज में बाजू में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके का डिज़ाइन कोई भी बना सकता है। और सिंपल मशीन से किस तरीके से पीको किया जा सकता है वो भी बिल्कुल आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। एकदम आसानी से आपका पीको हो जाएगा। तो आपको पहले नट खोल लेना है और फुट को निकाल देना है। बस सुई लगी रहने देना है और इस तरीके से पकड़ना है और पीको कर लेना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से हो जाता है। तो एक बार सुई अंदर लानी है, एक बार सुई कपड़े के बाहर ले जानी है और आपकी जिगजैग सिलाई बनके तैयार हो जाएगी। जैसे पीको मशीन से पीको होता है उसी तरीके से सिंपल मशीन से भी पीको हो जाता है। बस स्लोली स्लोली करना है और आपका पीको हो जाएगा। जब हम करने लग जाते हैं ना तो फिर हमारा हाथ बैठ जाता है और हम बढ़िया तरीके से स्पीड से पीको कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है, हाथ बचा के करना है ताकि हाथ में सुई ना चुभे। पहले तो आप आराम आराम ही कीजिए, इसके बाद ही स्पीड बढ़ाइए। देखिए कितना बढ़िया पीको होके तैयार हुआ है। फ्री के 10-20 रुपए किस लिए देना, आप घर पे भी अपनी सिंपल मशीन से पीको आसानी से कर सकते हैं। तो किस लिए फालतू पैसे वेस्ट करना, इतना काम तो घर पे भी किया जा सकता है। तो है ना बिल्कुल आसान पीको करना। देखिए कितना बढ़िया पीको हुआ है और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, आसानी से हो जाता है। अगला टिप्स है हमारा जीन्स को लेकर। जीन्स में सबकी बस की बात नहीं है कि जीन्स में सुई चला सके। अक्सर सुई टूट जाती है या फिर सुई मुड़ जाती है, नोक ख़राब हो जाती है, जिससे कि हम यह काम घर पे नहीं करना चाहते। हमेशा हम टेलर के पास ही लेके जाते हैं। तो आज से आप अभी से खुद की मशीन से, सिंपल मशीन से ये काम कर पाएंगे। जीन्स पे सिलाई लगा पाएंगे इस ट्रिक से। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ना आपकी सुई टूटेगी और ना ही मुड़ेगी। तो आपको पहले जीन्स में लगा लेना है साबुन। जहाँ भी सिलाई लगानी है वहाँ पे आगे पीछे साबुन लगा लीजिए। इससे होगा क्या कि चिकनी हो जाएगी आपकी सुई, तो आराम से जा पाएगी और सिलाई लग पाएगी। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अगला टिप्स है हमारा रील को लेकर। इस तरीके से डिब्बे में जब भी हम रील भर के रखते हैं तो ये आपस में उलझ जाए, फिर जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो उलझा हुआ मिलता है। तो इसको सुलझा हुआ कैसे रखें, इसका बहुत ही आसान सा और बहुत ही इजी टिप्स है। इसको कोई भी कर सकता है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो सबसे पहले आप अपनी सारी रील को अच्छे से लपेट लीजिए। फिर आपको लेना है डबल साइडेड टेप। इस तरीके से लंबी पट्टी कट कर लीजिए और आपको अपनी मशीन के नीचे चिपका देना है कुछ इस तरीके से। इस पोर्शन में चिपकाएंगे तो आपको रील लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। जब भी जिस कलर की रील चाहिए आप फटाक से निकालेंगे और अपना काम कर डालेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा टिप्स है और बहुत ही बढ़िया भी है। इस तरीके से रील चिपका लीजिए और जब ज़रूरत पड़े उसको निकालिए और फिर से चिपका दीजिए। तो है ना बहुत ही आसान सा टिप्स कैसे लगे कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना। और ज़रा से भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हम कैसे पता लगाएं कि हमारी सुई ख़राब है, सुई चेंज करने लायक है। तो पहले सबसे पहले आपको कपड़े पे सिलाई लगा के देखना है। अगर आपकी मशीन बड़े बड़े टाँके दे रही है, कपड़ा सिकोड़ रही है, तो इसका मतलब यही है कि सुई ख़राब है, इसकी नोक ख़राब है, मुड़ी हुई है, जिससे कि वह
सही से सिलाई नहीं दे पा रही है और कपड़े को खींच रही है। ये कपड़ा बेकार कर देती है। अगर पतला कपड़ा लेते हैं ना तो उसका कपड़ा अंदर की तरफ खींच लेती है, जिससे कि हमारी साड़ी वगैरह ख़राब हो जाती हैं। इस तरीके से आपको सुई को घिस के देखना है कि किस तरफ इसका नोक बढ़ा हुआ है। तो नाखून लगा के देखिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी सुई किस तरफ। इसका आसान सा तरीका है और आपकी सुई एकदम सही हो जाएगी और कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचेगी और बढ़िया से सिलाई देने लगेगी। तो आपको लेना है नेल कटर और उसमें जो नैन घिसने वाला होता है वही ले लीजिए। इसको रेती भी बोलते हैं। और अपनी सुई को घिस दीजिए तो आपका जो मुड़ा हुआ पार्ट है ना वो घिस जाएगा और सुई सही हो जाएगी। फिर आपकी सुई बढ़िया सिलाई देगी। अभी सुई कभी कभी उल्टा भी लग जाती है, जिसकी वजह से भी सिलाई ख़राब आ जाती है। तो सुई को हमेशा सीधी ही लगाएं तो आपकी सिलाई कभी भी ख़राब नहीं आएगी। अब सुई का जो चिकना वाला पार्ट है वो अपने तरफ कर लीजिए और गोल वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ कर लीजिए और सुई को बढ़िया तरीके से टाइट कर दीजिए। उसको चेक कर लीजिए कि वो तिरछा ना हो। अगर तिरछा होगी सुई तो टूट सकती है, इसलिए बढ़िया तरीके से सावधानी से सुई को लगाइए। अब मैं सिलाई करके दिखाती हूँ कि इसमें कितनी बढ़िया सिलाई लग रही है। तो देखिए, बिल्कुल भी ना ही कपड़ा खींचेगी और ना ही बड़े बड़े टाँके देगी। आपकी मशीन बिल्कुल सही हो जाएगी। देखिए, इसके लिए मिस्त्री के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना छोटा काम तो घर पे भी कर सकते हैं। इस तरीके के ढेर वीडियो पड़े होंगे, उनको देख के आप अपना काम आसान कर सकते हैं। अगली टिप्स है हमारी, जब भी हमारी ऊपर की सिलाई ख़राब आती है तो इसका मतलब है कि बॉबिंग में कोई कमी है, धागा फंसा है या फिर निकला हुआ है या फिर टाइट है, जिसकी वजह से सिलाई ख़राब आती है। और अगर आपकी सिलाई नीचे की तरफ ख़राब आ रही है तो उसका मतलब है कि ऊपर से धागा सही से नहीं डला है, जिसकी वजह से नीचे सिलाई ख़राब आ रही है। देखिए, बॉबिंग में इस तरीके से पहले खींच के देख लेना है कि टाइट तो नहीं है धागा, इधर धागा तो नहीं फंसा है, या फिर कभी कभी बॉबिंग में ढीला धागा भर जाता है, उसकी वजह से भी सिलाई ख़राब आती है। अगला टिप्स है हमारा इस तरीके के ब्रश को लेकर। जब भी पुराने ब्रश हो जाते हैं तो हम फेंक देते हैं, उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दांतों में चुभने लगते हैं। तो आपको लेना है ब्रश और इस तरीके से कट कर देना है इसका ऊपर वाला पार्ट और लेना है एक मोमबत्ती और उसमें पिघला लेना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चिपक जाता है और हमारा एक टूल बनके तैयार हो जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ करना है, चलिए चल के देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया यूज़ है ये, तुरंत ही चिपक जाता है। चाहे तो इसमें पानी भी डाल दें तो वो ठंडा हो जाएगा। जो मिक्सी है जहाँ हमारा हाथ नहीं जा पाता है, खतरे वाली जगह है, उस पर आप ब्रश डाल के आसानी से अपने चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया टिप्स। अगला टिप्स है हमारा इस तरीके की छलनी को लेकर। जब भी तार में जंग लग जाती है तो तार जगह जगह से टूट जाता है और टूट टूट के गिरने लगता है। इससे डर होता है कि कहीं हमारे आटे में तार टूट के गिर ना जाए। तो इस तरीके की छलनी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसी छलनी से हम दूसरा यूज़ ले सकते हैं, दूसरे तरह की ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये एक छलनी का तार निकाल दिया है, उसका बहुत ही बढ़िया स्टैंड बन के तैयार हो गया है। इससे आप इडली केक आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसके लिए अलग से स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कढ़ाई में नमक डालिए और ऊपर स्टैंड रख दीजिए और ऊपर अपना बैटर रख दीजिए और कढ़ाई को ढक दीजिए। आपका केक बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है और एकदम स्पॉन्जी और फूला फूला केक बनता है। अगला टिप्स है हमारा फूल झाड़ू को लेकर। जब भी हम फूल झाड़ू लेके आते हैं, इसमें बुरादा बहुत निकलता है। 15 दिन इसका बुरादा झड़ता ही रहता है। तो इस समस्या को एक दिन में ही कैसे ख़त्म करें। जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो कचड़ा कम, बुरादा ज़्यादा निकलता है और जगह जगह फंस जाता है, पड़ा रहता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एकदम अटपटा सा लगता है। तो आपको ले लेना है बेलन,
खोलने से पहले ही बेलन लेना है और इस तरीके से धीरे धीरे पटक लेना है। ज़ोर से नहीं पटकना है वरना इसके सीख टूट जाएंगे। तो धीरे धीरे पटकना है ताकि इसका पूरा बुरादा झड़ जाए और हमको 15 दिन की दिक्कत ना हो। 15 दिन की दिक्कत एक दिन में ही ख़त्म हो जाए। देखिए इतना सारा बुरादा निकला है। अब इसको डस्टबिन में डाल दीजिए और आपका झाड़ू एकदम रेडी हो गया है। फिर भी ये 4-5 दिन तो गिरेगा ही। अगला टिप्स है हमारा, इस आलू मैसर की मदद से आप ढेर सारी बूंदी बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो बैटर घोल लेना है। कुछ मैंने ज़्यादा ही बड़े बर्तन में घोल लिया था। तो बैटर इस तरीके का होना चाहिए कि वो एक साथ गिरता रहे, बीच में टूटे ना, कुछ इस तरीके से। तो इससे एकदम परफेक्ट बूंदी बनके तैयार होती है, एकदम गोल गोल, और बहुत ही आसानी से इस बन जाती है। जब इसमें डालते हैं तो कढ़ाई में डालने में कोई दिक्कत नहीं होती और हमको गरम भी नहीं लगता और हमारी बूंदी ढेरों 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती हैं। कुछ इस तरीके से पकड़ना है और इसमें बैटर डाल देना है, बीच में डालना है और बूंदी निकालते जाना है। आपकी देखिए ढेरों मिनटों में बूंदी बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही आसानी से। देखिए कितनी बढ़िया बूंदी गोल गोल बनके तैयार हुई है। तो है ना बहुत ही बढ़िया टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आए होंगी। तो अगर आपके पास झारा है तो आप झारे में भी बूंदी बना के तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास आलू मैसर है तो आप आलू मैसर में ही बनाइए, बहुत ही बढ़िया बूंदी बनती है।